नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास का टेस्ट लगाने वाले हैं और हमने आपको बता दिया है कि लगभग 5 वीडियो में आपके यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे। ये आपका दूसरा पार्ट है। सिर्फ एक पार्ट आपका अपलोड किया था जहां पर हम लोगों ने एक पार्ट के माध्यम से भारत का मुस्लिम आक्रमण तक हमने पढ़ लिया था। अब आपको आज की वीडियो में आपके कह सकते हैं कि मध्य भारत आपको पढ़ना है और एक वीडियो में आपको कह सकते हैं आपका आधुनिक भारत होगा। लगभग आपके हमने बताया आधुनिक भारत थोड़ा आपका बड़ा हो सकता है, इस कारण उसके 2 से 3 वीडियो हो सकते हैं। कुल मिला के 5 वीडियो में आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं और जितने बच्चे आ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो इसका जवाब सभी बच्चों का यहाँ पर सही आ रहा है। 1 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में कब किया था भाई, 712 में सिंध के शासक थे दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका भारत पर पहला आक्रमण हुआ था वो मुस्लिम आक्रमण था। और इस आक्रमण का जो वर्णन किया गया है वो चचनामा पुस्तक में किया गया है। किसमें? चचनामा पुस्तक। और चचनामा पुस्तक लिखी किसमें है? तो लिखी गई आपकी फारसी भाषा में। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, अर्थात इतने क्वेश्चन आपके बन सकते थे। समझ में आ गया? बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। 2 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर। सही है ना? बी नंबर आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित, छतरपुर जिला पड़ता है, तो छतरपुर जिले में ही आपका खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कराए गए थे आपके ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए ज़्यादा समय व्यतीत मत करिए, थोड़ा स्पीड में रहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो देखो यहाँ पर जयचंद की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर आपका दिया है 4 ऑप्शन, तराइन का, ठीक है, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, और यहाँ पर आपका दिया है कौन सा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट जवाब दीजिए भाई। राइट जवाब यहाँ पर राइट जवाब का हो जाएगा कौन सा। देखो इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 1194 में। ठीक है, 1194 में, लेकिन 1194 हुई थी, लेकिन कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में थी। ठीक है, चंदावर के युद्ध में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो ये ऑप्शन दिया 1193 है ना, तो जो आपका अमीन का पेपर आया था तो अमीन के पेपर में सही किया गया था इस नंबर को, क्योंकि चंदावर लिखा है तो चंदावर के हिसाब से 1993 सही किया गया है, 1193। ये इसलिए क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा गया था लगभग आपके दिसंबर जनवरी में लड़ा गया था, है ना। तो इस कारण से इसका जो सटीक जानकारी होती है वो चंदावर से ही आंसर आपका सही किया जाता है, जो कि अमीन 2016 में आपका सही किया गया था आपका ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका है वो आपका डी दे रहा है, लेकिन आपको बताने जानकारी के उद्देश्य से। तो ये देखो अमीन में आपका ये था, लेकिन जो बुक वालों ने छापा है तो छापने के हिसाब से उन्होंने डी दिया है, लेकिन शुद्ध आपका ये है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का इधर नहीं हुआ था आंसर की में, बिल्कुल राइट आपका आंसर माना गया था चंदावर और 1993। ठीक है, सॉरी आपका 1193। ठीक है, गलती से निकल जा रहा है 1919, क्योंकि लगभग सभी काम 19 में होते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में थे, जवाब दीजिए यहाँ पर फटाफट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है पाल साम्राज्य था वो भारत के पूर्वी हिस्से में था। ठीक है, कहाँ पर था? पूर्वी हिस्से में था, याद रखिएगा पूर्वी हिस्से संबंधित है। और पाल वंश की स्थापना आपकी गोपाल ने किया था। किसने किया था? गोपाल। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो आपका धर्मपाल था। धर्मपाल को जानते हो? धर्मपाल वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। किसने करवाया था? धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में, तो इसका मतलब ये 12वीं शताब्दी कह सकते हैं कि आपके जैसे 11 के बाद जब स्टार्ट होता है तो आपकी 12वीं लग जाती है। तो इसके समय जो शासक था वो आपका कौन था? तोमर वंश चल रहा था। ठीक है, कौन सा? आपका तोमर वंश इस समय चल रहा था। मतलब कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में बात किया है तो दिल्ली में तोमर वंश का शासन था, और इस वंश का शासक था आपका आरंभिक, जो कि 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अनंगपाल था। कौन था? अनंगपाल। ठीक है, प्रारंभ में आपका अनंगपाल था। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग आ चुके हैं। तरफ से मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। आप लोगों ने जो पृथ्वीराज पढ़ा है वही आपके शुद्ध जो आपके पृथ्वीराज तृतीय ही थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ही थे। तो मोहम्मद गोरी किस वर्ष आपके पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे।
यहाँ पर सभी के सही जवाब हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाए, सॉरी बी हो जाएगा आपका 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से आपको कह सकते हैं मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। ठीक है, और इसके बाद कह सकते हैं 1192 में जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था आपके कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, तो इसमें कह सकते हैं कि पृथ्वीराज जो आपके तृतीय थे कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे, और यहाँ पर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किया था आपके मोहम्मद गोरी ने। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, ये अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताइए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए अमीर खुसरो का जन्म आपका जो हुआ था वो आपके पटियाली, जो कि कहाँ पड़ता है आपके कासगंज जिले में। तो यहाँ पर आंसर राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपके कासगंज। ठीक है, पटियाली में हुआ था, और इन्हें उर्दू, कामाखाड़ी बोली, गजल, कव्वाली, तबला का जनक भी माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और साथ में इन्होंने एक वर्ड बोला जाता है तूतीय हिंद। ठीक है, भारत का तोता या तूतीय हिंद के नाम से भी आपके अमीर खुसरो को ही जाना जाता है। समझ में आ गया ना? बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? यहाँ पर 3 का जवाब दीजिए। यहाँ पर लौह और रक्त की नीति जवाब दीजिए भाई सभी लोग। राइट आंसर आपका आ चुका है, बिल्कुल सही है। ए नंबर आपके बलबन ने। याद रखिए लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी, और बलबन ने राजस्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषता कार्य की थी। मतलब कि पहली, सुल्तान का पद ईश्वर का प्रदान दिया होता है, अर्थात उन्होंने कहा था कि जो पद हमें मिला है ये ईश्वर द्वारा दिया गया है। दूसरी बात अगर बात करें तो सुल्तान का निरंकुश होना उसका आवश्यक है। ठीक है, बात सही है कि अगर सुल्तान अगर निरंकुश नहीं होगा तो प्रजा डरेगी कैसे, इसको मानना ये था। ठीक है, इस प्रकार से आपका बलबन है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाजा, तो आपका अलाई दरवाजा जो आपका है वो आपके कहाँ पर है? ये है आपके ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपके कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार अर्थात अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अली जो आपके थे कौन से, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट दरवाजा जो आपका है कुतुब मीनार के पास में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण लाल पत्थरों व संगमरमर से हुआ था। ठीक है, बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये बनकर तैयार हुआ था आपका 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और कह सकते हैं कि अलाई दरवाजा कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल की सूची में आपके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, सभी लोग जवाब देते रहिए कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है, अर्थात कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो कितना रहा है? 5 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका शासनकाल की अवधि रही है कौन सी? जवाब दीजिए। यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जवाब सही है, आपके 1296 से आपके 1300 कह सकते हैं 16 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो शासनकाल रहा है वो आपका 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक नाम होता है वास्तविक नाम अली गुरसप्पा। ठीक है, अली गुरसप्पा के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, और अगर आप पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, इतने बच्चे जुड़े हो। ठीक है, तो लाइक कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की नींव रखी थी। यहाँ पर तुगलक वंश की नींव रखी थी किसने भैया? 7 का जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत कम बच्चों के जवाब आ रहे हैं। चलिए 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा कि भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहते हैं। ठीक है, और इसने आपके कह सकते हैं कि आपके 1320 ईस्वी में आपकी स्थापना किया था तुगलक वंश की। ठीक है, और इसने क्या किया था? सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला, और गयासुद्दीन जो आपका था वो पहला शासक था। ठीक है, नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, लेकिन जाल जो बिछाया था वो आपके दूसरे थे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां जो संबंधित था किस राजवंश से? ये जो संबंधित था आपके सैयद वंश से। याद रखिए सी नंबर आपका यहाँ पर सभी जवाब दे रहे हैं, सही है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, और यह 1414 से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, और 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ी स्पीड में रहेंगे भाई, आप लोग स्पीड में अगर जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल फटाफट हम आपको जवाब देते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन क्या पूछे गए आपके यूपी ट्रिपल में, देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य जो आपका था नगर, ये किस नदी के किनारे स्थित था? आपके 4 ऑप्शन है, और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है आपके तुंगभद्रा नदी किनारे। याद रखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर आपके कह सकते हैं हरिहर प्रथम व भुक्का राय प्रथम ने, जो 2 भाई थे, उन्होंने आपके कब? तो आपके 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। समझ में आ गया? और वर्तमान में इसका देखा जाए नाम तो क्या है? हम्पी है। ठीक है, क्या है? हम्पी। इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता रहता है, बड़े क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? तुलु राजवंश की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए टफ हो सकता है। तुलु राजवंश, और ये किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। ये आपके उसी समय, उसी कह सकते हैं दक्षिण भारत में ये आपके थे। तो तुलु आपके राजवंश की जो स्थापना किया था वीर सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1505 ईस्वी में। कब किया था? 1505 ईस्वी में आपके वीर नरसिंह तुलुओं द्वारा आपकी की गई थी। समझ में आया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? जवाब दीजिए भाई सभी लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सभी जवाब लगभग सही हैं, कुछ बच्चे स्किप भी कर रहे हैं। चलिए आंसर राइट आपका बी, आपकी विजयनगर साम्राज्य, अर्थात विजयनगर साम्राज्य में जो महिलाएं थी वो कुश्ती में भी भाग लिया करती थी। समझ में आया ना? कह सकते हैं कि चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत देखा जाए तो स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य में आया तो इसमें से स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त हुआ था। समझ में आया ना? इनको शिक्षा पाने का अधिकार, समाज सेवा का अधिकार, संगीत, लोक नृत्य, ललित कलाओं का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार, अर्थात कह सकते हैं कि पुरुषों और महिलाओं में समान रूप प्रचलित था इस युग में। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए आपका मुगल वंश से स्टार्ट हो गया है, जो कि आपके मुगल वंश में हुमायूं और शेरशाह से क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जवाब दीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके हैं। चलिए तो राइट आंसर आप यहाँ पर सभी बच्चों का यहाँ पर आंसर भाई आप नंबरिंग डालने के बाद ही जवाब दीजिए, समझ में आए, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी और लेन पुल में हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा है और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिकी मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? अर्थात कह सकते हैं कि आकस्मिक मृत्यु हो गई थी हुमायूं की, तो ऐसी स्थिति में जो उनके बेटे थे अकबर, उनको मुगल सिंहासन पर कहाँ पर बैठाया गया था? चलिए यहाँ पर सही जवाब है कालानौर में। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। कालानौर में इनकी कह सकते हैं राज तिलक करवाया दिया था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर कालानौर में राजअभिषेक कराया गया था। ठीक है, और इस समय अकबर की आयु देखा जाए तो लगभग आपकी 13 माह, कहीं कहीं 3 माह होता है, कहीं कहीं आपके 6 माह भी होता है, तो 13 माह लगभग 13 वर्ष 3 माह लगभग थी। ठीक है, और कह सकते हैं इस समय जो संरक्षक थे अकबर के वो आपके कौन थे? बैरम खां थे। सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया प्रचलित हुआ था? अर्थात भारत का पहला रुपया जो आपका था मुद्रा, ये प्रचलित हुआ था, ये किसके समय में प्रचलित हुआ था? 3 का जवाब दीजिए। 3 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। शेर शाह सूरी, याद रखिए अफगान शासक थे आपके शेर शाह सूरी। या कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रथम अफगान शासक शेर शाह सूरी जो था, इसके शासनकाल जो चला था वो 1540 से 1545 चला था, और भारत का पहला मुद्रा जो रुपया था इसी समय मुद्रित किया गया था, इन्हीं के समय। वजन कभी कभी पूछ लेता है कि इस रुपये का वजन कितना था, तो 178, ठीक है, ग्रे का आपका ग्रेन का ये बना था, जो कि एक चांदी का रुपया हुआ करता था। ठीक है, 178 ग्रेन का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, ये कब की थी? जवाब देते चलिए भाई। भूमि मापन की व्यवस्था राइट है, बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आपके शेर शाह सूरी ने, देखा जाए तो शेर शाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था आपकी किया था, और उस पैमाने का नाम क्या था? गज ए सिकंदरी। अगर आपको आता जाता है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि की मैप पर एक इकाई बनाई थी। ठीक है, चलिए, और इसकी 3 प्रकार की इकाइयाँ थी, कह सकते हैं कि एक उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, जो कि अकबर के समय से क्वेश्चन आपके आए हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद दिन किस नाम से प्रसिद्ध थे? अर्थात जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये भाई आपके जलालुद्दीन के नाम से आपके अकबर ही थे। ठीक है, अकबर का ही नाम आपके क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, बी नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसे सब लोग अकबर के नाम से पुकारते थे, वैसे देखा जाए तो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, और यह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह भी था। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन राइट आप बताइए। तो द्वितीय युद्ध आपका जो हुआ था वो आपका हुआ था कब? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ठीक है, किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। हेमू मतलब हेमचंद विक्रमादित्य। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, हेमू। ठीक है, और हेमू से क्वेश्चन एक निकल के आता है, तो ऐसा कौन शासक है जो कि कह सकते हैं कि 24 आपके युद्धों में भाग लिया था? जो आपका हेमू था वो बहुत ही शक्तिशाली था, 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें कह सकते हैं 22 में से विजय प्राप्त हुई थी। और हेमू की अगर बात करें तो हेमू जो आपका है वो 14वां ऐसा व्यक्ति है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ये आपका लास्ट हिंदू शासक था जिसने कह सकते हैं 14वां नंबर का था, जो अंतिम समय में यह कह सकते हैं कि ऐसा अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो आपका कौन है? तो आपका हेमू, जो कि 14वें नंबर का था। पहला आपका कौन था? पहला आपके गुप्त काल में था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो आपके धारण किए थे, लेकिन यह अंतिम है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला, देखो जितना नॉलेज मिल जाए उतना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये कह रहा है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, 3 का जवाब दीजिए वहाँ।
तो देखिए कौन खाता है यहाँ पर दिया ये कि अबुल फजल कह रहा है वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। क्या सही है? तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं कि राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तो याद रखिए अकबर के वित्त मंत्री आपके राजा मानसिंह नहीं थे, ये एक सेनापति थे। ठीक है, क्या थे ये? सेनापति थे। समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, तो इसका आंसर आपका बी, ये आप कह सकते हैं ये मैच नहीं खा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जो नियुक्त किया था, किसने किया था, किसको किया गया था? 4 का जवाब दीजिए यहाँ पर सही सभी लोग। आपके कमेंट धीमे हो गए, क्या बात है? 4 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, मियाँ तानसेन। ठीक है, मियाँ तानसेन जो थे वो आपके कह सकते हैं ये आपके दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे अकबर के। समझ में आया? और अकबर के नवरत्नों में एक महत्वपूर्ण ये भी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करें कि क्वेश्चन आपका अगला है जो कि कह रहा आपसे बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? खाली स्थान बनना है आपको। बिल्कुल सिंपल जवाब है, सही है, बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका अकबर, अर्थात बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ठीक है, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ भैया? तो ये जो अनपढ़ था वो आपका था 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका अकबर ही, जो कि कह सकते हैं कि मुगल जो सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। और अकबर का जन्म हुआ था कब? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राजपूत के जो कह सकते हैं राजा जो आपका है अमरकोट के किले में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका ये किला बनवाया गया था बुलंद दरवाजा का, जो कह सकते हैं उसका दरवाजा जो बनाया गया था बुलंद दरवाजा, वो किसकी विजय के उपलक्ष्य में? तो बुलंद दरवाजा जो विजय होती है वो गुजरात विजय के दौरान आपका बनवाया गया था। ठीक है, जो कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना के साथ कराई गई। चलिए अगले क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया है? तो ये आलोचना जो किया है वो किसने किया है? जवाब दीजिए भाई सभी लोग स्पीड में। 7 का यहाँ पर जवाब आने शुरू हुए हैं। बिल्कुल राइट आंसर है बदायूनी। याद रखिएगा कि अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। ठीक है, और उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना किया था। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? तो भाई हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 में किन के बीच? तो 8 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल सही है यहाँ पर जवाब, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कभी कभी डेट पूछ लेता है, किस डेट को? तो 18 जून को। कब? 18 जून और 1576 को मेवाड़ के जो आपके महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। और इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिक तथा आसफ खान ने किया था। समझ में आया ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके जहांगीर से है। ठीक है, कहाँ से है? जहांगीर से क्वेश्चन है और इसी से हम लोग यहाँ पर अंत करते हैं। इसका जवाब दीजिए कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल, जवाब दीजिए। और इसी प्रश्न के साथ हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पार्ट और बनाना पड़ेगा आपका मुगल से, क्योंकि औरंगजेब से क्वेश्चन बनते हैं, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला, मुगल कालीन साहित्य से क्वेश्चन बनते हैं 100%। मतलब कि मुगल साम्राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कि स्थापत्य कला, चित्रकला, है ना, साहित्य के बारे में से बनते हैं। तो एक पार्ट और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जहांगीर जो आपका शासनकाल, यहाँ पर सही जवाब बच्चों का आ चुका है। यहाँ पर ए नंबर 1605 से 1627 ईस्वी तक, क्योंकि जो अकबर का शासनकाल था वो आप कह सकते हैं 1605 में उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार से 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था, है ना। सही है ना। अच्छा, तो ये इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का भी नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ठीक है, सलीम के नाम से जाना जाता था आपके जहांगीर को। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।